अलीगढ़ के जिला कलेक्ट्रेट पर पहुंचे दलित समाज के लोगों ने दलित समाज पर हो रहे अत्याचार के विरोध में महामहिम राष्ट्रपति महोदया के नाम संबोधित एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन से पूर्व दलित समाज के लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क से पैदल मार्च करते हुए जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और वहां पर ज्ञापन सौंपा। जानकारी देते हुए बताया कि आज़ादी के लगभग 75 वर्ष बीत जाने के बावजूद अनुसूचित जाति खासकर जाटव समाज पर शोषण व अत्याचार बंद नहीं हुआ है। इसी परिप्रेक्ष्य में 20 अप्रैल 2025 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का वीडियो बनाने व जय भीम करने मात्र पर जाटव समाज के 3 युवकों को ठाकुर समाज के लोगों ने एक साथ होकर जातिगत का हवाला देते हुए बड़ी बेरहमी व बर्बरतापूर्ण नग्न कर मारा पीटा और पुलिस द्वारा झूठे मुकदमे में फंसाया गया है। साथ ही नगला पूसा के अनुसूचित जाति जाटव समाज के विशाल व उसकी पत्नी को घर में घुसकर जातिगत द्वेष के कारण मारा पीटा है। मात्र इस बात की उसने ठाकुरों की बेगार करने से मना कर दिया तथा हम आपसे अनुसूचित जाति पर आगे हो रहे अत्याचार व शोषण के विरोध में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर एक ज्ञापन सौंप रहे हैं। ये भिक्खु संघ जनपद अलीगढ़ द्वारा एक महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम ये ज्ञापन दिया गया है। इसमें 5 सूत्री मांगे हैं जो अभी पढ़ के सुनाई गई हैं, आपने रिकॉर्ड की होगी। तो मैं इनको आश्वासन देता हूं कि ये ज्ञापन जो है महामहिम राष्ट्रपति महोदय के लिए उचित माध्यम से जल्द प्रेषित कर दिया जाएगा। आज हम सब समाज बहुजन समाज के लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पार्क से पैदल मार्च करते हुए भिक्खु संघ के मार्गदर्शन में कलेक्टर डीएम के द्वारा राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। ये 26 अप्रैल को थाना लोधा पर चिकावटी गांव में नहीं क्या है वो गांव चिकावटी हाईवे पर जो कुछ लोगों ने मिलकर के 3 बच्चों को निर्वस्त्र करके झूठा आरोप लगा करके जय भीम और तुमने लड़की छेड़ी है, इसीलिए उनके साथ बहुत बुरी तरीके से बेरहमी से मारपीटाई की गई और उनके खिलाफ भी मुकदमा दायर किया गया झूठा, और उनसे 30,000 रुपये रिश्वत ली गई थाना हल्का इंचार्ज ने। और सीओ ने ये कहा, जो सीओ गवाना है उन्होंने कहा कि आपने लड़की छेड़ी है, और उसके बावजूद भी लड़की छेड़ने का कोई मुकदमा नहीं और 151 में उनको एक तरफा बंद किया गया और जो गुंडे थे उनको छोड़ दिया गया, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। हम लेके आए कि जो उनके खिलाफ जो झूठे मुकदमे लगाए गए उनको वापस किया जाए और जो दोषी लोग हैं जिन्होंने उनको मारा पीटा बेइज्जती की है, उनको बुरी तरीके से मारा, उनके खिलाफ मुकदमा लिखा जाए और उनको 30,000 रुपये वापस कराए जाए। अगर ये नहीं होगा तो हम अगला स्टेप फिर आंदोलन किया जाएगा। 8 दिन का आंदोलन किया जाएगा अलीगढ़ में, फिर से किया जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा बंते बौद्धि रत्न। उसका जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा। करके 3 गुंडों ने एक जाटव समाज को बेरहमी से मारा, इतना मारा कि वो हॉस्पिटल में एडमिट है। हद ये हो गई है कि इस सरकार में ये गुंडों की सरकार हो गई है। सरकार के संरक्षण पर ये गुंडे पल रहे हैं और मेरा मानना ये है, अगर इस देश में मानवता और इंसानियत के तहत कानून का राज अगर स्थापित करना है तो ऐसे गुंडों के खिलाफ एनएसए लगाना चाहिए। ऐसे गुंडा एक्ट के तहत और गैंगस्टर एक्ट के तहत ये जेल में होने चाहिए। अगर ये जेल नहीं गए तो ये पुनरावृत्ति होगी, इस देश में शांति व्यवस्था खराब होगी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जाटव समाज, ऐसी समाज सिर्फ कानून और बाबा साहब को मानने वाला है, इसलिए बाबा साहब के संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात कर रहा है। निसंदेह अगर ये अत्याचार और ये घटनाएं नहीं रुकी तो फिर ये मजबूर होगा और बदला लेने की क्षमता में ये है। और फिर उसके बाद इस सब की जिम्मेदारी, क्योंकि शासन अगर तरीके से हमारी मांग जो ज्ञापन के तरीके से नहीं मांगी जाएंगी तो फिर हम अलीगढ़ को जाम करेंगे और ये भारत जाम होगा। क्योंकि 2 अप्रैल का हम लोग एक मैसेज इनको दे चुके हैं, क्योंकि अत्याचार हम सहने के लिए इस दुनिया में पैदा नहीं हुए हैं। हमारा भी मान सम्मान है, SC ST वालों को भी मान सम्मान है। इसलिए सरकार से आह्वान है कि सरकार हमारी 5 सूत्री मांगे मान ले, उनके खिलाफ जो मुकदमे किए गए हैं फर्जी मुकदमे उनको तत्काल प्रभाव से वापस ले, और जिन दरिंदों ने उनके साथ ये नंगा नाच किया था उनको तत्काल प्रभाव से सुसंगत धाराओं में उन्हें जेल भेजना चाहिए। और वहाँ जो धारा जो पूसा नगला में जो घटना हुई है उन लोगों को नंगा करके उनकी बारात निकालनी चाहिए अपराधियों की, क्योंकि नंगा करके ही अगर इस देश में कानून है तो फिर ऐसा ही करना चाहिए। इसलिए हमारी मांग है कि शासन प्रशासन तत्काल प्रभाव से एक्शन ले, अन्यथा की स्थिति में अगर न्याय नहीं मिलता है तो ये बहुजन समाज बड़े आंदोलन का आगाज करेगा और उसके लिए जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा। जहाँ एक तरफ देश के अंदर लोकतंत्र मौजूद है, उसके बावजूद भी कोर्ट थाने होने के यही लोग सड़कों पर सजा दे देते हैं
तो कोर्ट कचहरियों का क्या काम है, क्या देखना है? देश में कानून लोकतंत्र तो है ही नहीं, संविधान तो नाम के लिए रह गया है। मनुस्मृति इसमें इनडायरेक्ट वे में स्थापित हो गई है, क्योंकि इनका तो ये शासन है, इनको पता है मनुस्मृति में क्या होता था। दलितों को कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था, इनको ये खुजली होती है क्या दलित कोट पैंट पहन करके और बड़ी गाड़ियों में कैसे घूम रहा है, यही विडंबना है। इसीलिए ये रोड पर सजा देने का काम करते हैं। अगर सजा देने का काम ये ऐसे ही करते हैं तो थाने चौकियों कोर्ट कचहरियों को बंद कर दीजिए, उसके बाद आमने सामने कर दीजिए इनको। ऐसा है, हम ये चाहते हैं कि इस देश में कानून का राज कानून से चलना चाहिए। शासन प्रशासन अपने आप स्वतः संज्ञान ले ले और इन अपराधियों को सजा दे, जिससे कि इस देश में कानून व्यवस्था कायम रह सके। मैं सुमन गौतम, प्रदेश अध्यक्ष समता सैनिक दल। आज यहाँ पर हम लोग घंटाघर अम्बेडकर पार्क से और कलेक्टर तक डीएम साहब को ज्ञापन देने आए हैं। वो प्रकरण थोड़ा ऐसे है कि हमारे समाज के भाई 3 बच्चे थे, प्रदीप और उनके साथी, वो चिकाबटी में वीडियो बना रहे थे बाबा साहब को लेकर के। तो वहाँ से कुछ लोग गुजर रहे थे तो बाबा साहब का अनुमोदन करते हुए उन्होंने जय भीम बोला। इसी बात को लेकर उनको इतनी बुरी तरह से पीटा गया कि उनको नग्न अवस्था में कर दिया गया। आप सोचिए, किसी व्यक्ति के इज्जत को तार तार कर दिया जाए तो वो मरने से भी बदतर है। तो उस व्यक्ति को जो है इतना मारा गया कि वो नंगा कर दिया गया। उसके वो होकर के उन्होंने घर में आकर फांसी लगाने की कोशिश करी, लेकिन लोगों ने समझाने बुझाने के साथ ही उसने अपना स्टैंड लिया कि मैं न्याय के लिए लड़ूंगा। तो आज हम यहाँ पर ये ज्ञापन 5 सूत्रीय ज्ञापन जो हम डीएम साहब को के माध्यम से राष्ट्रपति जी को देने के लिए आए हैं। इसमें हमारी 5 मांगे हैं कि राहुल छविकांत पर लगाए गए झूठे मुकदमे को वापस लीजिए और उन पर जो है जो धाराएं लगी हैं उनको हटाया जाए। अनुसूचित जाटों पर जो हमले हो रहे हैं उनको रोका जाए। उनको निर्वस्त्र करके मारा पीटा गया, ऐसी घटना आगे ना हो। आपके द्वारा किस तरह की शपथ दिलाई गई है? हमारे द्वारा आज जो बाबा साहब ने इस समाज में बाबा साहब पैदा हुए, जब उनका पूरा जीवन जो कष्ट में गुजरा, उन्होंने अपने साथ जो चीज़ें देखी तो उससे विगत मतलब दुखी होकर के कुंठित होकर के बाबा साहब ने एक शपथ ली थी। ये हमारी शपथ नहीं है, ये बाबा साहब का कहना था कि मैं जो है हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। तो आज हमने, क्योंकि हम हिंदू कह करके हमको बरगलाया जाता है, हमको हिंदू बोला जाता है, लेकिन जब हमारे साथ अत्याचार होते हैं, जब हम बाबा साहब का नाम लेते हैं तो हमको दलित, पीड़ित, शूद्र, चमार कहकर हमारी पिटाई कर दी जाती है, हमारे साथ अत्याचार होते हैं। तो इसीलिए हम धर्म परिवर्तन की ओर हम जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। और हम शासन प्रशासन से और वर्तमान सरकार से भी ये कह देना चाहते हैं कि अगर उन्होंने इन अत्याचारों को नहीं रोका तो हम बिल्कुल धर्म परिवर्तन की ओर जाएंगे।